खुद की कमियों पर कभी बात तो करो। अरे खुद की कमियों पर कभी बात तो करो, खुद से एक अच्छी मुलाकात तो करो। हर मुसीबत में लड़ने का हुनर रखते हो। अरे हर मुसीबत में लड़ने का हुनर रखते हो, मंजिल पर पहुंचोगे एक शुरुआत तो करो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 4, 5, 9 ये किससे विभाजित है, या ये किससे विभाजित है, यानी विभाजिता का नियम है। यानी 3 का विभाजित का नियम क्या होता है, 2 से कैसे कौन सी संख्या विभाजित होगी, 4 से कौन सी होगी, या 9 से कौन सी विभाजित संख्या होगी, या 11 से। हर एक क्वेश्चन देखेंगे एकदम चुटकियों में, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए दोस्तों। अगर पहली की बात करें 2 से विभाजिता का नियम, तो 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या में चाहे जितने नंबर की रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि किसी संख्या के अंत में एक 0 हो या अंत वाली संख्या जो है 2 से विभाजित हो, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 7, 7, 9, 7, 8, 4। अब ये 0 लगा दीजिए, तो लास्ट में देखिए 0 है, या तो यही को 0 हटा दे तो ये 4 है। 4 क्या 2 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। समझ में आया। अब जैसे आप 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, ये तो 2 का था। 3 का विभाजिता का नियम ये कहता है दोस्तों कि ये जो संख्या है ना, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 3, 6, 9। अब जैसे ये कैसे पता करें कि ये 3 से विभाजित है, इनके अंकों का योग देख लीजिए कितना आ रहा है, 36, 9, 9, 9, 18। तो क्या 18 3 से विभाजित है? वो बिल्कुल विभाजित है। 36 का 18 काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी तो वह यहाँ हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या आपकी जो है किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिएगा, बस उनके अंकों का योग देख लीजिएगा कि क्या 3 से विभाजित है तो हो जाएगा। आई बात समझ रहे हैं ना। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजिता का नियम सेम इसी तरह है। यदि लास्ट वाली संख्या लास्ट में 2 अंक 0 हो, 2 वाले में जो है सिर्फ 1 अंक 0 हो, या लास्ट वाला 1 अंक जो है 2 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या विभाजित होगी। लेकिन 4 में क्या कहता है कि लास्ट में जो है 2 अंक 0 हो, या लास्ट के 2 अंक जो है 4 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 7, 5, 6, 3, 12। अब ये एक एग्जाम्पल ले लीजिए, या 9, 7, 8, 7, 0। तो देखिए लास्ट में ये 2 अंक जो है क्या 4 से विभाजित है, 12। हाँ विभाजित है 4 से। 4 3 12 करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट में देखिए, और इसमें देखिए 2 अंक 0 है लास्ट का, तो हाँ बिल्कुल है। तो यानी पूरी की संख्या जो है आपकी 4 से अवश्य विभाजित होगी। समझ रहे हैं। अगर आप देखिए अब 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 5 का तो एकदम सिंपल है। लास्ट में यदि एक 0 हो या लास्ट में 5 हो, तो पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। जैसे 7, 9, 7, 6, 5, तो लास्ट में 5 है ना, तो ये पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। या जो है लास्ट में 0 रहे, लास्ट में 0 रहेगा, तब भी पूरी की संख्या जो है आपकी 5 से विभाजित होगी। समझ गए। अब देखिए आपने 2 का समझा, 3 का समझा, 4 का समझा, 5 का समझा। अब हम लोग समझते हैं किसका, 8 का। और 6 का क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो 3 दूना 6 जो 3 और 2 से विभाजित होगा वो तो अवश्य 6 से तो विभाजित होगा। जानते हैं 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2 होगा, जो 3 और 2 से विभाजित होगा वो 6 से विभाजित होगा। सिंपल सा। लेकिन अब 8 का बात करें, 8 की, तो 8 के देखिए, 8 में देखिए लास्ट में यदि 3 अंक 0 हो, या लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या जो है आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 7, 2, 3, 5, 120।
और मान लीजिए कि 8 7 डबल 999 और यहाँ पे 000, तो लास्ट में ये देखिए 120 है। क्या 8 से 120 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। भाग देख के देखिएगा तो कटेगा। और लास्ट में यदि 3 अंक 0 हो तब भी पूरी संख्या जो है आपकी 8 से विभाजित होगी। समझ गए? अब देखिए ये 8 का नियम था। अब 9 का नियम क्या कहता है? ये आता है डायरेक्ट कि बताइए ये नंबर किससे विभाजित होगा, या बीच में ऐसे मिटा देगा, यहाँ पे स्टार लगा देगा। बताइए कि ये यहाँ पर क्या रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा कि पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी या 11 से विभाजित होगी। इसी तरह आपसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देता है। और 9 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि वही 3 का जो नियम है वही 9 का, कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है आपकी 9 से विभाजित होगी। मान लीजिए कि 9 8 और जो है 5, ये कितना होगा? 9 8 17 5 22 22 5 ये 27। अब देखिए यहाँ पे देखिए अंकों का योग कर लीजिए। 8 9 8 17 17 5 22 22 7 22 5 27, तो 9 त्रिक 27। क्या 27 पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। तो पूरा यहाँ पे ये जो नंबर था ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से विभाजित होगा। समझ गए? आपने 9 तक समझा। अब हम लोग समझते हैं 11 से विभाजित का नियम क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि ऑड और इवेन पर अंकों का योग यार अंकों का अंतर जो है या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। ये देखिए हमने लिखा है आपको यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए पहले तो होता है ऑड इवन, मतलब कि सम और विषम। तो देखिए ये ऑड रहेगा, फिर इवन रहेगा, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। यहाँ पे समझिएगा ऑड इवन का मतलब क्या होगा। और इसको और जितने ऑड हैं एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 8 4 12 12 5 जो है 17 17 8 कितना हो गया? 25, यानी आ गया ऑड के जो है 25। और इवन वाला जोड़ लीजिए 9 7 16 16 5 जो है 21 21 4 कितना? 25 आ गया। तो 25 और 25 का अंतर लेंगे तो 0 आएगा। यानी पूरी संख्या अगर हम कह सकते हैं कि 11 से विभाजित होगी। समझ गए कि नहीं? अंकों का ऑड इवन का देख लीजिएगा अंतर यदि 0 आए या इनके अंतर जो है 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी ये विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जितने नियम थे यहाँ पे समझ लीजिए। इससे आगे जितने भी आएंगे आप जो है यहाँ तक पता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे यदि कोई नंबर जो है 3 बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही नंबर जैसे 2 3 बार प्रयोग हुआ है ना, तो ये 3 और 37 से विभाजित होगा। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ जो है किससे विभाजित होगा? 3 और 37 से। यदि कोई नंबर 3 बार प्रयोग हो रहा है एक ही नंबर, और अगर कोई एक ही नंबर कितनी बार 6 बार प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार प्रयोग होता है, तो वह नंबर किससे पूरा विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा, फिर 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, फिर जो है आपके 37 से होगा और 39 से विभाजित होगा। इतने नंबरों से यदि कोई एक ही नंबर 6 बार प्रयोग किया जाता है तो वो पूरा नंबर जो है 3 7 11 13 37 और 39 से विभाजित होगा। समझ गए कि नहीं? यदि कोई नंबर मान लीजिए कोई यदि 2 अंक की नंबर कोई जो है 3 बार प्रयोग होता है, जैसे 23, ये 23 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 23। देखिए एक 23 जो है 3 बार प्रयोग हुआ है ना, तो ये किससे विभाजित होगा आपका दोस्तों? ये होगा आपके, सिर्फ यहाँ से 11 हटा दीजिए और बाकी जितने भी नंबर बच रहे हैं सबसे विभाजित होगा। यानी कि 3 से विभाजित होगा, 7 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा और 39 से विभाजित होगा। यदि कोई 2 अंक की संख्या 2 अंक का संख्या जो है 3 बार प्रयोग होती है, सिर्फ यहाँ से 11 हटा देंगे तो वो जितने नंबर बचेंगे वो पूरे जो है इससे विभाजित होंगे। समझ गए कि नहीं? विभाजिता का नियम, इससे अधिक कोई और नंबर नहीं आता। अगर आएगा भी तो अगर आपको 11 तक पता है कि किससे विभाजित है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। अगर 12 का पूछेगा जो 4 और 3 से विभाजित हो तो जाहिर सी बात है कि 12 से अवश्य
विभाजित होगा। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पर, तो हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर देंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपके सामने ये नंबर को 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5k कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या कितना है 5k3457 में k का मान क्या होगा जबकि पूरी की पूरी संख्या जो है किससे विभाजित है 11 से। तो 11 से विभाजिता का नियम हमने क्या बताया, ऑड यानी सम और विषम स्थानों पे अंकों का योग, अरे अंतर 11 से विभाजित है या 0 आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपकी 11 से विभाजित होगी। देखिएगा ये आपका यहाँ एक अंक छोड़ के यहाँ पे इस तरह बना लीजिए और इसको इस तरह बना लीजिए। तो देखिए 5 3 8 8 5 13, ये हो गया 13 माइनस, अभी इसका जोड़ लीजिए कितना होगा 7 4 11 प्लस 7 4 यहाँ पे देखिए 7 4 11 के माइनस प्लस 11 हो गया। अब ये कोष्टक में रहेगा बराबर 0 के। ये चीज़ें हमारी समझे कि नहीं, ये हो गया विषम वाले स्थानों पर, ये हो गया सम वाले स्थानों पर। एक एक अंक छोड़ेंगे तो सम वाले स्थान पर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे k प्लस 11, जब ये कोष्टक तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 13 माइनस k माइनस 11 बराबर 0 के। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कि 2 माइनस k बराबर 0 के। तो k बराबर कितने को हो जाएगा 2 के, होगा कि नहीं? यानी कि k के स्थान पर क्या रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए ये नंबर यहाँ पे दिया है 5 5 4 3 2, फिर यहाँ स्टार बनाया 7 है। कह रहा है कि ये पूरी संख्या जो है किससे विभाजित है 9 से विभाजित है। तो बताइए कि जो स्टार बनाया गया है यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा। तो अभी हमने 9 का विभाजिता का नियम ये बताया था दोस्तों कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिएगा ये जोड़ लीजिए आपस में, ये जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9 9 4 9 4 13 13 2 कितना हो गया 15 15 7 15 7 5 4 9 9 9 4 9 3 12 12 2 14 14 7 जो है 21 21 और प्लस ये स्टार है। तो बताइए कि 21 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है मेरे भाई जो 9 से विभाजित होगा। कहेंगे मास्टर कि 27 ऐसा नंबर है जो 9 से विभाजित होगा। तो 21 में क्या प्लस करें कि 27 आ जाएगा। कहेंगे मास्टर 6 प्लस कर दीजिए। तो स्टार के जगह पे क्या रहेगा, स्टार की जगह पे आपका 6 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। समझ में आया? तो हर एक क्वेश्चन का इस तरह आसानी से आप दे सकते हैं आंसर। देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका संशय जो है एकदम यहाँ पे दूर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या जो 45 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने आपको 45 की बात तो नहीं बताया कि 45 से कौन संख्या विभाजित होगी। हाँ जरूर ये बताया है, 5 और 9 का बताया है। तो 5 9 कितना होता है 45 होता है। तो जो संख्या जो है 5 और गुणे 9 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या जो है 45 से विभाजित होगी। तो देखिएगा यहाँ पे यानी कि सब में 0 है और 5 है, यानी सभी संख्याएं जो है 5 से तो विभाजित होंगी, तो वो 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग जोड़ेंगे तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, ये भी कट गया। यहाँ पर भी जोड़ेंगे अंकों का योग तो 9 से विभाजित नहीं होगा। 3 3 6 6 2 8 8 4 12 5 जो है 17 होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसको जोड़ लीजिए 9 2 अरे 2 2 4 8 4 12 12 6 कितना हो गया 18 हुआ। तो 18 क्या 9 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। 9 दूना 18 यानी पूरा कट जाएगा। यानी ये 0 भी है, यानी ये 5 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, यानी पूरी की पूरी संख्या जो है 45 से आपकी विभाजित होगी। समझ में आया? तो इस तरह हर एक क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।